आज जो है ना दोस्त, यहाँ पे एक वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। ये भैया का छतरी लगा हुआ है और इसका एल रड जो है ना वो टूट गया है। और टूटने की वजह से वहाँ से लाइएगा एल रड, और टूटने की वजह से जो है ना प्रॉब्लम इसमें आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया ना कि ये एल रड आपको अलग से नहीं मिलेगा। जो ये वाला टूट जाता है ना, ये मार्केट में किसी के पास अगर बचा हुआ रहेगा ना तो आपको दे देंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये एल रड जो है ना दोस्त, वो अलग से नहीं मिलता है। तो हमको क्या करना है ना कि इस छतरी को सबसे पहले नंबर ओपन करेंगे, यानी कि यहाँ से खोल लेना है। यहाँ पे आ जाइएगा, तो यहाँ से इसे खोल ले रहा है और खोलने के बाद वहीं दिखाइए। खोलने के बाद जो है ना, पकड़ लीजिए भर मुट्ठी। खोलने के बाद जो है ना दोस्त, क्या करना है उसके साथ में वो आप लोग को बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर तो इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे इस जगह से। इसको जो है ना सभी नट बोल्ट को यहाँ से इस प्रकार से खोल लेना है। इस जगह पे इसको खोल लेंगे। बहुत पहले इसको सेट करके गए थे, शायद हो गया होगा 4-5 साल से बेसी हो गया होगा। उस समय हम सेट करके गए थे जब हम वीडियो नहीं बनाते थे आप लोग के बीच में। उस समय इसको हम सेट करके गए थे, यानी लॉकडाउन के पहले से इसको 7 साल के लमसम हो गया होगा लगता है कि। तो उस समय जब सेट करके गए थे ना, तो उसके बाद अब जाकर प्रॉब्लम आया क्या कि इसका रड जो है ना वो गल कर टूट गया। तो जब गल कर टूट गया तो इसको सबसे पहले नंबर यहाँ से ओपन करते हैं और देखते हैं कोई उपाय होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो अलग बात है। तो यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। ये भी ऐसा एंटीना जो था ना दोस्त, ये मजबूत वाला एंटीना था, यानी लूज वाला एंटीना नहीं था। इसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये लूज वाला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा दिखा दीजिए भैया थोड़ा नज़दीक से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो है ना इस जगह पे गल गया है और ये टूट गया है। तो ये टूट गया तो ये अलग से मिलता नहीं है। अब इसके जगह पे क्या करना होगा ना, इसके जगह पे हम दूसरा छतरी यहाँ पे लगाएंगे जो कि इस जगह पे रखा हुआ है इस प्रकार से। तो इसी को सेट करने वाले हैं। तो इसमें से कुछ सामान हम यूज में लेंगे जो कि आप लोग को इस जगह पे दिखा दे रहे हैं। ये जो LNB देख रहे हैं ना, इसमें भी जो है सब पानी चला गया है। बरसात का समय है ना अभी, तो अब देखते हैं कि पानी जाने के बाद ये कैसा काम करता है, कितना % सिग्नल इस जगह पे रिसीव होता है, वो तो आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में ही। तो उससे पहले जो है ना एंटीना का सेटअप यहाँ पे कर लेंगे। तो एंटीना यहाँ पे ये साइड से करिएगा, आ जाइएगा। तो यहाँ पे जो ये छतरी रखा हुआ है ना दोस्त, तो इसको इस जगह पे सेट करेंगे और सेट करके आप लोग को दिखाने वाले हैं कि इसको फिटिंग कैसे करना है और क्या क्या सामान इसके साथ में लगाने वाले हैं इस जगह पे। तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे ये रस्सी से कसा हुआ है ना, तो इस रस्सी को यहाँ से कट कर लेना है। अगर मान लिया कि उस ब्रैकेट में लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगेगा उस ब्रैकेट में ना, तो हम क्या करेंगे वो आप लोग को बताएंगे। अगर ड्रिल का काम यहाँ पे ज़रूरत पड़ा ना तो ड्रिल भी करेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो ड्रिल नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना रहता है ना, ये जो ब्रैकेट है इसको नाप लेना है। सबसे पहले नंबर यहाँ पे दिखा दीजिए भैया। ये जो ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसके साथ इसको डालकर इस प्रकार से देख लेना कि टाइट बैठ रहा है कि नहीं। तो ये रड के साथ में जो ये ब्रैकेट है ना, ये टाइट बैठ जा रहा है, तो दिक्कत है नहीं। अब इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो है ना यहाँ पे इसको सेट कर लेना है इसी जगह पे। तो इस जगह पे सेट करने के लिए इसमें जितना भी नट बोल्ट है ना उसको इस जगह से निकाल लेना है इस प्रकार से। और निकालने के बाद जो है ना इसी जगह पे इस प्रकार से निकाल लेना है। निकालने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको जितना ज़रूरत है ना उतने सेट करेंगे, ज़्यादा तो सेट करेंगे नहीं। कैसे कि ज़्यादा सेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हमको सिर्फ ये इतना ज़रूरत है जो कि इस जगह पे मेरे हाथ में है, इसी का ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें जो है ना एक कैप दिया है इस प्रकार का, तो इस कैप को यहाँ पे लगा देंगे। इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो रड अभी टूट गया है ना एल रड, वो अब टूटेगा नहीं, यहाँ से पानी जाएगा नहीं। और अगर जाएगा भी ना तो यहाँ पे सुराख एक दिया है, इस जगह से सुराख से जो है ना पानी बाहर निकल जाएगा, तो ये टूटेगा नहीं एल रड। ये साइड में आपको कैप नहीं दिया है, एक ही साइड में कैप देता है जो कि ये साइड में लगता है। और ये जो LNB क्लैंप है ना वो आपको कैप का काम कर जाएगा। जब इस प्रकार से इसको कसेंगे ना यहाँ पे, इस प्रकार से जब इसे कसेंगे तो यहाँ पे ये कैप का काम कर जाएगा। तो इसी पे जो है ना हाई क्वालिटी में सिग्नल को सेट करके दिखाएंगे। यानी हाई क्वालिटी कहने का मतलब है कि फुल सिग्नल इस जगह पे सेट करके दिखाने वाले। तो यहाँ पे LNB क्लैंप हम लगा लेंगे और LNB क्लैंप लगाने के बाद जो है ना इसे जो है यहाँ पे टाइट कर लेना है इस प्रकार से। तो पूरा मजबूती के साथ ही टाइट करेंगे। तो टाइट करने के बाद जो है ना अब इस ब्रैकेट को लेकर और यहाँ पे इसको टाइट कर लेना है। इसके साथ भी हम 2 नट बोल्ट यहाँ पे लगा लेंगे जो कि इस प्रकार से लगा लेना है। आ रहा है ना पूरा में। तो 2 नट बोल्ट यहाँ पे लगा लेंगे दोस्त। और यहाँ पे लगाने के बाद जो है ना इसका जो सेटअप है वो इस जगह पे कंप्लीट हो जाएगा।
और क्या क्या सामान यहाँ पे लगाना पड़ता है या नहीं लगाना पड़ता है वो तो आप लोग को वीडियो में ही दिखाते हुए चलेंगे। और सिग्नल को कैसे सेट करना वो भी बताएंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से रिंच की मदद से जो है ना इसको पूरा फुल टाइट कर देना है इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद यहाँ तक इसका सेटअप कंप्लीट हो गया। अब सेटअप रहता है इसका, मेन सेटअप इसी का है। तो यहाँ पे 2 नट बोल्ट इस जगह पे लगा लेंगे ना, और लगाने के बाद इस जगह पे एक प्रॉब्लम आता है जो कि आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर जो है 2 नट बोल्ट इसके साथ में लगाना रहता है। तो एक नट बोल्ट और होगा जो कि इस जगह पे लगा लेंगे। अब इस प्रकार से लगाने के बाद जो है ना इसको इस प्रकार से कस लेना है। कसने के बाद इस ब्रैकेट को जब यहाँ पे लगाते हैं ना इस जगह पे, तब यहाँ पे एक पेच रहता है स्क्रू टाइप, उसी को लगाने में यहाँ पे दिक्कत आ जाता है। इसी को इसके साथ में कसने में दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं कस के। कोई में जो है ना दोस्त बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, और कोई में है ना कि आपको ईजी कसा जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक साइड में तो आराम से इसको कस लिए, लेकिन कोई में जो है ना आपको दिक्कत कर देगा, और दिक्कत करेगा ऐसा ना कि बिना ड्रिल मशीन के कसाता नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है ना अभी तो ये कसा जा रहा है। हाँ, कोई छतरी के साथ में जो है ना इस नट बोल्ट को आपको यानी कि इस पेच को कसने के लिए जो है ना ड्रिल मशीन का यूज लेते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिखाए हैं और भी वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे इसको कस दिए। कसने के बाद जो है ना 2 नट बोल्ट और लगा लेंगे जो कि साइड से लगेगा यहाँ पे। तो इस जगह पे हम साइड से लगा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको लगाने के बाद क्या करना है वो आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे जो है ना इस प्रकार से इसको लगा लेना है। तो यहाँ तक इसका सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो गया ना तो अब इसे क्या करेंगे, इस छतरी के साथ में यहाँ पे इसे अटैच कर देना है। तो अभी बरसात का समय है, थोड़ा मिट्टी उट्टी भी लगा हुआ है छतरी में, तो उससे कोई लेना देना है नहीं। सिर्फ हमको यहाँ पे सिग्नल को कैसे सेट करना है बात कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटीना को फिटिंग इतना हो गया है। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे जो है ना एंटीना का फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एंटीना का फिटिंग हम इस प्रकार से कर लेंगे। तो मीटर को अभी हम साइड में रख रहे हैं, और इस जगह पे जो है ना इस प्रकार से इसका फिटिंग कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैक साइड में जो है ना 4 नट बोल्ट हम लगाएंगे, जो कि इसी के साथ में जो आता है ना उसी को इस जगह पे लगा लेना है। तो यहाँ पे इसको हम लगा देंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे जो है ना 2 नट बोल्ट अभी इस जगह पे मोटा वाला बच गया है, बाकी 2 नट बोल्ट जो है ना यानी 4 नट बोल्ट जो है वो पतला वाला इस जगह पे। तो पतला वाला जो नट बोल्ट है ना उसको इस जगह पे हम कस लेंगे। और कसने के बाद जो है ना देखते हैं कि क्या करना है इसके साथ में। और इसे आप जो है ना स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर सकते हैं, नहीं तो रिंच की मदद से भी आप फुल टाइट इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 नट बोल्ट इस प्रकार से लगाने के बाद जो है ना यहाँ पे जब 4 नट बोल्ट यहाँ पे लगा दिए, तो लगाने के बाद जो है ना इसको इस प्रकार से घुरा ले रहे हैं। और घुराने के बाद जो है ना स्क्रू ड्राइवर से इसको इस जगह पे जो है ना इस प्रकार से फुल टाइट कर देना है यहाँ पे। तो स्क्रू ड्राइवर से आप इजी टाइट कर सकते हैं, नहीं तो रिंच की मदद से भी टाइट कर सकते हैं, नहीं तो ड्रिल मशीन से भी टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ तक इसका जो सेटअप है ना वो इस जगह पे कंप्लीट हो गया। अब जब एंटीना का सेटअप इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया ना, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है ना ये जो LNB है यहाँ पे, ये वाला LNB, तो इसी LNB का हम यूज़ लेंगे इस जगह पे। तो इसे सबसे पहले नंबर इस प्रकार से खोल लेना है इस जगह से। और इस प्रकार से इसको खोलने के बाद जो है ना इसी LNB को यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ से इसे खोल लिए। खोलने के बाद जो है ना इस LNB को जो टूटा हुआ कैप वाला है ना इसी को इस जगह पे इस प्रकार से लगा देना है। और लगाने के बाद जो है ना इसमें जो है 2 नट यानी 2 जो है पेच इस प्रकार का पतला पतला रहता है ना, उसी को इस जगह पे कस देना है यहाँ पे। तो इसको भी जो है पूरा फुल टाइट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा ना बार बार नो सिग्नल का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है इसी नट बोल्ट की वजह से। तो यहाँ पे इसको जो है ना पूरा फुल टाइट कर देंगे।
तो इस प्रकार से इसको जो है यहाँ पे पूरा फुल टाइट कर देंगे। और फुल टाइट करने के बाद जो है ना क्या करना है वो आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो एक बात और आप लोग को वीडियो में बताना चाहेंगे, जब हम वीडियो बनाते हैं ना दोस्त, तो कुछ ख़राब उराब जो सामान रहता है पुराना उराना, वो आप लोग को हम दिखाते हैं कि उसका यूज कहाँ कहाँ आता है। तो अगर भैया बोलेंगे तो उस सामान को आप लोग को हम दूसरा में भी यूज करके दिखाएंगे, और नहीं तो हम इसी पे आपको यूज करके दिखाने वाले हैं कि इसको कैसे ठीक करना है वो बताएंगे। तो यहाँ तक इसका सेटअप जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद इस एंटीना में सिग्नल कैसे सेट करना है ना वो बताएंगे। उससे पहले इसको यहाँ पे लगा लेना है। दिखा दीजिए भैया इधर, तो इस जगह पे इसको इस प्रकार से लगा लेंगे। अब इस प्रकार से इसको लगा दिए ना, तो लगाने के बाद जो है अब यहाँ पे सिग्नल को इसे सेट करेंगे और देखेंगे कि सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है या नहीं होता है। और एक बात बोले दोस्त, यहाँ पे भैया से एक राय हम अभी लिए, तो भैया से ये बात पूछे ना कि ये वाला भैया हमको दे दीजिएगा पुरानका, तो भैया बोल रहे हैं कि ले जाइए। क्या करेंगे हम, ये वाला पुरानका का जो है ना हमको काम है। क्या काम है ना वो वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो अभी नहीं बताएंगे, इस पर भी एक वीडियो हम आप लोग को बना के बताएंगे कि इसका यूज क्या कहाँ पे है, ठीक ना। और एंटीना आप लोग के बीच में जो है ना ऐसा एंटीना बनाएंगे जो कि आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या उसमें हम सेट करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले नंबर इस जगह से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद जो है ना जो भी सामान है ना उसको सिर्फ हमको इसी को निकालना। चादरा इनका जो है ना से रहने देंगे, ऐसे चादरा ये ख़राब नहीं हुआ है तो चादरा हम इनका रहने देंगे। चादरा से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इससे मतलब है जो कि हम यहाँ पे खोल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम रहने देते हैं। और ये जो सामान है ना, ये सामान और इसके साथ में ये 4 नट बोल्ट है, इसको इसी जगह पे कस देना है यहाँ पे। कैसे कि नट बोल्ट भी खोज पाना जो है ना इस प्रकार का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम कस ले रहे हैं इस प्रकार से। और कसने के बाद जो है ना इसका जो वीडियो हम बनाएंगे ना वो आप लोग को दिखाएंगे कि इसको यूज़ हम कहाँ पे लेने वाले हैं। तो उस वीडियो का आप लोग का इंतज़ार ज़रूर रहेगा, जो कि हम इसको बनाने वाले हैं आप लोग के बीच में ही। और कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें सेटअप लगाने वाले हैं वो आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर इस पुराना वाला सामान को जो है ना इसको हम यहाँ से इस प्रकार से कस देंगे। कसने के बाद एक सामान और इस जगह से हम निकालने वाले हैं, जो कि ये एल रेड में टूटा हुआ क्लैंप है इसी का। तो इस क्लैंप को जो है ना यहाँ से इस प्रकार से कट कर देना है। अब कट करने के बाद जो है ना कट नहीं करना है, यानी कि खोल लेना है। खोलने के बाद जो है ना एक बात और आप लोग को बताना चाहेंगे, ये इतना जब सामान निकाल देना है तो इसका यूज़ हम इस जगह पे इस रेडी का ही यूज़ लेंगे। ये देख सकते हैं इस प्रकार से मोड़ा हुआ है ना, इसको हम मोड़ कर जो है ना छोटा छतरी बना के आप लोग को दिखाएंगे। यानी कि जो छोटा मिनी छतरी होता है ना उसको बनाकर दिखाएंगे वीडियो में। तो ये इतना कबाड़ा वाला सामान जो है ना समझिए कि ये अगर इनके पास रहेगा ना तो इसको कबाड़ा में ही बेच देंगे। कैसे कि ये अब यूज आएगा नहीं, और इनका जो ये छतरी लग जा रहा है ना ये समझिए कि लाइफ टाइम हो गया, कभी ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन मेरे चैनल पर किसी कंपनी का प्रचार नहीं किया जाता, सिर्फ आप लोग को बताने के व्यू से इस चैनल को बनाया गया है। तो इतना सामान को हम जो है ना इसको अलग प्लास्टिक में रख लेंगे, इसलिए ना कि ये जो दिखा दीजिएगा ये जो प्लास्टिक में सामान है ना दोस्त, इनको हम जीमा दे देंगे। अब इतना सामान इनका जो बच जा रहा है, कभी भविष्य में इनका आगे घर बनेगा ना कभी भी कहीं पे भी, तो इसको लगाने के लिए जो है ना ये इतना लगाने के लिए इनका सामान टोटल इनका काम में आ जाएगा। तो इस सामान को हम इनको ही जीमा दे देंगे। बाकी ये जो पुराना वाला सामान है ना इसी को ले जाएंगे। कैसे कि इसको जो है से ये कहीं भी बेच देंगे, तौल कर ही बेच देंगे या कैसूँ बेच देंगे, तो इनको कोई फायदा होगा नहीं। मतलब 10-20 रुपया में तौल कर बेच देंगे। लेकिन इसको हम आप लोग के बीच में जो है ना एक वीडियो सटीक ही बनाएंगे। लेकिन मेरे पास अभी वैसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था करके आप लोग के बीच में वीडियो शेयर करेंगे। अब ज़्यादा बात आप लोग से नहीं करेंगे। अब एंटीना तरफ आते हैं, यहाँ पे जो छतरी लगाए ना इस तरफ, अब यहाँ पे सिग्नल कैसे सेट करना है ना वो बताएंगे आप लोग को। तो सबसे पहले नंबर इसको हम यहाँ पे कस दे रहे हैं। और इस सामान जितना सामान बचा है ना ये सामान को जो है ना इस प्रकार से कसने के बाद इनको दे देंगे रखने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आगे चल के इनको ये काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी स्क्रू है उसको इस जगह पे इस प्रकार से करने के बाद जो है ना यहाँ पे टाई आता है इसके साथ में। तो एक टाई का यूज़ हम ले लेंगे, जो कि इस जगह पे इसको हम कस देंगे इस प्रकार से, और इसको भैया रख देंगे। यहाँ पे जो है ना 2 टाई का यूज़ ले रहा है कि कोई सा भी नट बोल्ट इसके साथ में जो है ना कहीं पे गिर उड़ ना जाए। इस प्रकार से इसको हम कस दिए। अब कसने के बाद ये इतना सामान जो है ना इसको बढ़िया तरीके से रख दीजिए भैया। तो ये भैया रख देंगे। अब जो है ना दोस्त एंटीना का सिग्नल कैसे सेट करना ना वो बताएंगे। तो यहाँ पे एंटीना को हम लगा दिए इस जगह पे। अब इसे हम सिग्नल को सेट करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे सिग्नल को सेट करेंगे और देखेंगे कि सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है कि नहीं।
तो सिग्नल रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना इस केबल को हम कस ले रहे हैं इस जगह पे, और इस केबल को यहाँ पे कसने के बाद इस केबल को जो है ना मीटर के साथ में कनेक्ट करेंगे, जो कि मीटर हम इसी जगह पे रख लिए थे इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर हम निकाल ले रहे हैं प्लास्टिक में से, और निकालने के बाद जो है ना मीटर के साथ में इस केबल को कनेक्ट कर लेंगे और देखते हैं कितना % यहाँ पे सिग्नल देता है, और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीटर मेरा यहाँ पे ऑन हो गया है दोस्त, और ऑन होने के बाद जो है ना यहाँ पे इसका सेटअप कर लेंगे। सबसे पहले नंबर सेटअप कर लिए। अब इस केबल को यहाँ पे लगाएंगे ना तो चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि हमें नहीं लगाओ, ये नीचे खुद गिरा जा रहा है। तो यहाँ पे इसको लगा दिया ना, तो यहाँ पे चेंजिंग देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे सिग्नल को सेट करेंगे और देखेंगे कि सिग्नल कितना % यहाँ पे रिसीव होता है, और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखाइएगा, बढ़िया तरह से दिखाइएगा, अभी पकड़ ले रहिए। अब इसको हमको इस प्रकार से घुराना होगा इस जगह पे। तो इस प्रकार से अगर घुरा दिए तो यहाँ पे जो है ना सिग्नल आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन बहुत कम सिग्नल आ रहा था। तो अब इसको ही ऐसे करके थोड़ा सा करिए ना बढ़िया तरह से। तो यहाँ पे जो है ना अब इसको सेट करेंगे सिग्नल को, और देखते हैं कि सिग्नल कितना % रिसीव होता है। तो यहाँ पे जो है ना सिग्नल आना स्टार्ट हो गया, लेकिन बहुत कम सिग्नल आ रहा है। तो उसको हम हाई क्वालिटी में सिग्नल को आप लोग को बोले थे ना सेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना पूरा हाई क्वालिटी में ही सिग्नल को सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद जो है ना इसको यहाँ पे टाइट कर लेना। तो पूरा फुल टाइट कर देंगे इसको इस जगह पे। तो सभी नट बोल्ट को जो है ना मजबूती के साथ यहाँ पे टाइट कर देना है इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जितना भी नट बोल्ट है ना दोस्त, यहाँ पे इसको ये साइड से आ जाइए, ये साइड से करिए थोड़ा। आप लोग को बढ़िया तरीके से हम व्यू दिखाने का कोशिश करते हैं अपने वीडियो में खास करके। तो यहाँ पे जो है ना इसको हम टाइट कर लेंगे, और आप लोग का खाली सिर्फ सपोर्ट चाहिए दोस्त, और कुछ नहीं चाहते हैं आप लोग से। तो यहाँ पे इसको हम टाइट करेंगे पूरा मजबूती के साथ। जैसे 10-12 साल से ये चल रहा था ना, उसी प्रकार से हम तो कहते हैं कि 10-12 साल से बेसी चले। अब जब इसे यहाँ पे लगा कर जा रहे हैं तो यहाँ पे इसको पूरा फुल टाइट कर देंगे। और फुल टाइट करने के बाद आप लोग को दिखाएंगे कितना % सिग्नल इस जगह पे रिसीव हुआ है। और थोड़ा शाम हो गया, वीडियो बनाते बनाते जो है ना शाम ही हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको टाइट कर लेना। टाइट करने के बाद क्या क्या सामान इस जगह पे लगाने वाले हैं और भी वो भी दिखाएंगे। तो सभी नट बोल्ट को पूरा मजबूती के साथ यहाँ पे टाइट कर लेना है। नहीं टाइट करेंगे ना मजबूती के साथ तो क्या होगा ना, बार बार नो सिग्नल का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सभी नट बोल्ट को इस प्रकार से पूरा फुल टाइट कर देंगे। तो पूरा फुल टाइट कर दिए। फुल टाइट करने के बाद अब क्या करना है, अब आप लोग को सिग्नल दिखा दे रहे हैं। तो सिग्नल का क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, इस प्रकार से यहाँ पे सिग्नल का क्वालिटी रिसीव हुआ है, और वहाँ पे एंटीना का लोकेशन उस प्रकार से। मीटर को कर दे रहे हैं ऑफ, और उसके साथ अब केबल को हमको लगाना है। तो केबल भैया का ये वाला पुराना वाला केबल है, यहाँ पे इसी केबल को लगा लेंगे। ये जो केबल है ना इसी को यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसे फ्रेश कर ले रहे हैं। फ्रेश करने के बाद ही इसको लगाएंगे। तो इस जगह पे इसको फ्रेश कर लिए। फ्रेश करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे इसे लगा देंगे। दिखा दीजिए भैया। तो यहाँ पे इसे लगा देना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको लगा दिए। अब लगाने के बाद जो है ना कुछ काम बच गया है, जो कि आप लोग को जब वीडियो को सेट कर लेंगे ना नीचे दिखा देंगे चालू करके। उसके बाद इसके साथ में जो काम बचा हुआ है ना वो करेंगे। तो चलते हैं नीचे और वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। जो है ना दोस्त नीचे आ गए। नीचे आने के बाद आप लोग को टीवी पे दिखा दे रहे हैं। तो टीवी पे देख सकते हैं सिग्नल का क्वालिटी। इसलिए हम इसको केबल को लगाते हुए नहीं दिखाए ना कि इस बॉडी में जो है ना अभी बरसात का टाइम चल रहा है ना, तो बरसात के टाइम में जो है ना से हल्का हल्का करंट आता है। तो आप ज़्यादा कोशिश करिए कि इस बॉडी में नहीं ठेकिए। ये जो सेटअप बॉक्स वाला बॉडी रहता है ना इसमें नहीं ठेकिए, वही अच्छा है। कैसे कि आपको बरसात में करंट लग सकता है, या अगर दिक्कत हो जाता है तो आप सेटअप बॉक्स जो है ना ज़्यादा कोशिश करिए कि जो फाइबर बॉडी में आता है ना उसी को लेने का प्रयास कीजिए। उसमें आपको करंट उरेंट मारने का जो है ना डर नहीं रहता है। जो फाइबर बॉडी में आता है ना सेटअप बॉक्स उसको लीजिएगा ना तो करंट लगने का जो है ना वो डर नहीं रहेगा। जो उसमें बॉडी में जो है लोहा बॉडी में जो करंट आ जाता है उसमें नहीं आएगा दोस्त। तो अभी हमको करंट लग गया इसमें, इसीलिए हम आप लोग को ये राय दे रहे हैं कि अगर आपके पास भी बॉडी यानी कि मेटल बॉडी वाला सेटअप बॉक्स है
तो उसमें ठेकने का कोशिश ना करिए बरसात में, नहीं तो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे इसे हम लगा दिए हैं। लगाने के बाद चलते हैं ऊपर में जो काम बचा हुआ है ना उसको क्लियर कर ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। अब दोबारा से जो है ना दोस्तों ऊपर आ गए हैं, और ऊपर आने के बाद जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है ना ऐसे टाई से अब कस दे रहे हैं। तो इस वायर टाई से जो है ना इसको यहाँ पे कस देना है। एक टाई से यहाँ पे कस देंगे और एक टाई से इसके बैक साइड में कस देंगे इस जगह पे। तो ज़्यादा तो कसेंगे नहीं, बस इतना ही कसना है। और कसने के बाद जो है ना इसका जो सेटअप था ना वो कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में। वीडियो कैसा लगता है ना वो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना राय दिया कीजिए, जिससे कि हो सके कि वीडियो हम आप लोग के बीच में जो है ना डेली शेयर कर पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एंटीना को हम इसी ब्रैकेट में लगा दिए थे, और इस वीडियो को आप जो है ना यहीं पे समाप्त करते हैं।